नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, करनाल हो, हरियाणा हो या पूरा देश हो, किस तरह से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, कैसे लोगों को यानी कि अपने जीवन को खोना पड़ रहा है सही इलाज ना मिलने की वजह से, सही जानकारी ना मिलने की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दवाइयों की ज़रूरत होती है ऐसे समय में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव वेव्स की ज़रूरत होती है। आज इसी मुद्दे को लेकर, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर कोरोना की जंग से लड़ा कैसे जाए, कैसे पता लगे कि हम कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कहीं इलाज में हमें देरी तो नहीं हो रही। आज इसी बात को लेकर करनाल के विर्क हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर नेत्रपाल रावल, जो कि करनाल के जाने माने डॉक्टर हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं। MD मेडिसिन हैं, सीनियर फिजिशियन हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर करण सहगल भी जुड़ेंगे, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर्स क्योंकि अलग अलग ट्रेड के होते हैं, अलग अलग यानी कि डिपार्टमेंट के होते हैं, तो ऐसे में किस तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर भी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको अपनी जान खोनी पड़ रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे डॉक्टर करण सहगल के साथ। सबसे पहले जुड़ते हैं डॉक्टर नेत्रपाल रावल से। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल है, कोरोना को लोग सुनकर यानी कि इतने नेगेटिव हो चुके हैं, लोगों को ये लगता है कि कोई खबर चलेगी, चाहे टीवी हो, न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया हो, उस पर कोरोना की ही खबर चलती है। ये जानकारी कोई नहीं दे पा रहा कि आखिर कोरोना कैसे पता लगे कि मैं कोरोना की जड़ में आ चुका हूँ, कोरोना के प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सिम्टम नहीं है लेकिन टेस्ट करवाते हैं तो कोरोना पॉजिटिव निकलता है। किस स्टेज पे उन्हें हॉस्पिटल आना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कोरोना को लेकर, ये सबको पता है कि कोरोना क्या है, लेकिन कोरोना से बचा कैसे जाए, घरेलू तौर पर क्या इसके उपचार है और क्या स्टेज है जब हमें हॉस्पिटल की ही ज़रूरत है, वहीं पर किसी पेशेंट को बचाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो कोविड की हमारी वेव लास्ट ईयर आई थी, उसमें और इसमें अब की बार यही डिफरेंस आ रहा है कि जो पेशेंट्स अब की बार आ रहे हैं, अब की बार कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसमें वायरस भी अपने आप में आपको म्यूटेट कर लेता है, बदल लेता है। जो उसकी विरुलेंस है, जो कि उसके डैमेज करने की पावर है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है धीरे धीरे। और ये स्टडी ही हमें धीरे धीरे बता रही है कि जो इस बार की वेव आई है वो पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। सबसे अहम सवाल आपका ये था कि इस चीज़ को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, किसी आमजन को अगर ये पता करना है कि वो कोरोना की चपेट में है कि नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो हमारे पास ख़राब होके आ रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेट होके आ रहे हैं, और अब की बार सबसे जो चिंताजनक विषय है वो ये है कि अब की बार यंग पेशेंट्स भी डैमेज हो रहे हैं। इससे पहले हमें ये था कि भी ओल्ड एज पेशेंट्स को नुकसान ज़्यादा होगा, जिनको डायबिटिक्स है ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा होगा, लेकिन अब की बार हमारे पास यंग पेशेंट्स भी ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है काफ़ी ज़्यादा। और जो हमारे सामने चीज़ निकल के आई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, 90% केसेस के अंदर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो कोविड का, वो डिलेड हो रहा है, वो लेट हो रहा है। कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम डिटेक्ट करने में मात खा जाते हैं, लेट हो जाते हैं, और जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है या हमारे पास तक आ रहा है कि हम उसका CT स्कैन देखते हैं, लंग्स कितने डैमेज हो रहे हैं, हम लेट हो चुके होते हैं। तो देरी होने की वजह से भी एक आपका कहना है कि जो लोगों को अपनी जान एक किस्म से गंवाना पड़ रही है, जो लंग्स उनके बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, इसमें देरी भी एक कारण है। देरी मैं एक मुख्य कारण कहूँगा इसमें। और मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ कि अगर शुरुआत में ही इस डिजीज़ को, चाहिए जितना भी खराब अब बार वायरस हो, अगर शुरुआत में अगर आप इसको डिटेक्ट कर लोगे तो मोर देन 90% पेशेंट को सर्वाइव किया जा सकता है, बचा जा सकता है इस चीज़ से। अब की बार हमारी सबको यही सलाह है कि जो उसके मुख्य लक्षण है, सबसे पहले वो आपको पहचानने हैं, वो थोड़े से बदले हैं पिछली बार के मुकाबले। जैसे किसी को बुखार आना, गला ख़राब होना, गले में खारिश होना, खांसी होना, टेस्ट और स्मेल, ये दो चीज़ें ऑफ कोर्स किसी को आ सकती हैं, किसी को नहीं भी आ सकती हैं। अब की बार पेशेंट्स को क्या हो रहा है कि सिर्फ बॉडी एक्स हो रहे हैं, बदन दर्द हो रहा है, सिर्फ शरीर टूटता है शुरुआत में, हम इसको हल्के में ले लेते हैं, कई बार वो चीज़ नुकसानदायक है। कुछ पेशेंट्स को लूज मोशंस भी लगे हैं शुरुआत में, फीवर और लूज मोशंस। इसको हम ये क्या सोचेंगे कि गर्मियों में हर साल पेट हमारा ख़राब हुआ है, हमने कुछ गलत खा लिया होगा। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे डिटेक्ट हुए हैं जिनको बुखार और लूज मोशंस लगे और बाद में वो कोविड डिटेक्ट हुए। नुकसान कहाँ होगा कि हम पेट का इलाज नॉर्मल आसपास से ले लेते हैं, लंग्स की तरफ ध्यान नहीं जाता। 5वें, 6ठे, 7वें दिन जाके जब सांस फूलना शुरू होती है तब तक हमारे लंग्स काफ़ी डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये इसके प्राइमरी आपको लगता है कि ये कारण है। तो ये दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अपने आप में ये खबर पॉजिटिव भी है। कई बार यानी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से हम खबर पॉजिटिव के नाम से कुछ न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। कोरोना को लेकर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है कि शायद लोग अब कोरोना की खबर
खबर भी नहीं देख पाते या देखना नहीं चाहते। ऐसे में खबर पॉजिटिव जब आपको मिलती है तो जाहिर तौर पर आपका भी हौसला बढ़ता है कि कम से कम कोरोना से बचने का भी उपाय है। हमारे साथ डॉक्टर करण सहगल है, मनोरोग विशेषज्ञ है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपको याद होगा कि जब शुरू में कोरोना आया था बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोरोना से इतना डर गए थे, क्योंकि हमने खुद कवरेज की करनाल के बड़े बड़े अस्पतालों में लोगों ने सुसाइड कर लिया। आज भी लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं कोरोना को लेकर। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि क्या वाकई इसका इलाज नहीं है या पॉजिटिविटी भी एक ट्रीटमेंट है? पॉजिटिविटी बिल्कुल एक ट्रीटमेंट है। इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है डर, घबराहट और बेचैनी की। डर, घबराहट और बेचैनी हमें कब हो जाता है? जब हमें को पता ना हो कि हमें कैसे मैनेज करना है, आगे क्या करना है, इससे कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। जब हमें नहीं पता होता तो हमारे के अंदर डर, घबराहट, बेचैनी ये सब इतनी बढ़ जाती है कि सोचने और समझने की संयम से शक्ति इंसान खो बैठता है, जिसकी वजह से वो गलत स्टेप भी ले लेता है। सबसे पहले हम लोगों को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होती है। इन सब के बीच में हमारे को अपने आप का संयम नहीं खोने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन लगने के बाद हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। हम लोगों से पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। हम अपने घर वालों से पहले बात करते थे, अब इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। हम रिश्तेदारों के घर नहीं जा पाते। जॉब जो लोग करते थे, कुछ लोगों की जॉब चली गई है। कुछ लोगों को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है कि मेरी जॉब है तो कब तक रहेगी, कहीं मुझे निकाल तो नहीं देंगे। अलग अलग फैक्टर्स है। मनी इनसिक्योरिटी या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं। जैसे किसी के ऊपर लोन है तो वो कैसे देगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा। तो ये जो सब चीज़ें होती है ये एक नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, क्योंकि हम अपने मन की बात भी नहीं कर पा रहे। अब हम अब अपने आप को लॉकडाउन, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों की जो बार बार मन में विचार आते हैं उसकी वजह से घबराहट होती है, चिंता होती है, बेचैनी होती है, मन उदास होने लग जाता है, और वो कहीं ना कहीं इतनी बढ़ जाती है कि गलत स्टेप। तो इलाज क्या है डॉक्टर साहब? जैसे आपने बता दिया कि ये सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि जो डिपार्टमेंट आपका है इसमें दवाइयाँ कम काम करती हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा काम करती है। तो इसका इलाज क्या है? कैसे जो लोग हैं घर पर रहकर ही जो उनका मनोरोग है कोरोना को लेकर, कम से कम उसमें वो पॉजिटिव हो सकता है? इसका इलाज में सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। उसके लिए क्या होता है कि जब हमारे पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल तो चलो हो ही गई है अफेक्टेड, पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में अगर दिक्कत आने लग जाती है लगातार ही और वो ठीक नहीं हो रही, तब हमें इलाज की ज़रूरत है। उसके लिए अपने नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको सब समस्या हो रही है लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है, थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठीक हो रही है। जब आपका ध्यान बढ़ जाता है, जब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप किसी चीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सबसे अच्छा इलाज है वो ये है कि अपना माइंड को डाइवर्ट करें। कुछ लोग गाने सुन सकते हैं, उस जगह को छोड़े पहले। फिर अगर उस जगह से नहीं निकल सकते तो अपने आप को किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करें, लाइक मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें अभी उपलब्ध नहीं है, मगर आप आइसोलेटेड हैं, तो आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। अपने आप को आप फ़ोन यूज़ करके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली उस चीज़ के अंदर अपने आप का माइंड डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, और ये थोड़े ही टाइम का होता है। और जो गलत चीज़ हो जाती है, जो नेगेटिव विचार आते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं, ये कुछ ही सेकंड का होता है। जब अगर हम इसको चेंज कर दें तो सब सही हो जाए, तो सब सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है डॉक्टर नेत्रपाल रावत से। डॉक्टर साहब, पहली वेव यानी कि हमें लग रहा था खतरनाक है, थी भी खतरनाक, लोगों ने सख्ती से पालन किया इसका। अब और ज़्यादा खतरनाक है, लोग पालन भी नहीं करना चाह रहे। और अब तो बात हो रही है कि जो थर्ड वेव है वो भी आने वाली है। पहले वेव में बुजुर्ग लोग इसकी चपेट में है, दूसरे में यंगस्टर आ रहे हैं, अब तीसरी वेव के बारे में कह रहे हैं कि बच्चों को चपेट में लेगा। बचने के क्या तरीके हैं, कैसे लोग किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, बच सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है? शारीरिक रूप से आदमी अगर स्वस्थ हो तो जाहिर तौर पर कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
इसके दो एस्पेक्ट रहेंगे हमारे डिस्कशन के, जिसको हम ब्रीफ में लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को बचाना कैसे है, अगर हमें लग रहा है तो फिर कैसे अपने आप को सेव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से हमेशा एक बचाव अच्छा रहता है, हम ये कहते हैं, शुरू से कहते आए हैं। और इसका बचाव हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता चल चुका है कि ये वायरस फैलता कैसे है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैल सकता है, किसी के कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है, किसी के सरफेस कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है। इसका सिर्फ मेरा यही मतलब रहेगा समझाने का कि हमें अपने लाइफस्टाइल को टोटली चेंज करना ही पड़ेगा। और हमें अब इस कोविड जो एरा हमारा चल रहा है, इसके हिसाब से जो हमने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, मास्क पहनना है, अब बाहर निकलते तो अब ग्लव्स डालना भी शुरू कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हम चलो मास्क की बात करते थे, लेकिन आप जब बाहर निकलोगे तो आप कहीं भी टच करोगे, कहीं से भी इन्फेक्शन ले लोगे, पता नहीं चल पाएगा आपको। भीड़ भाड़ वाले इलाके से आपको अपने आप को बचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचने का है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। बहुत सारे पेशेंट्स आपने सुने होंगे कि उनको पता ही नहीं था, कोविड हुआ और चला गया, एक दिन हल्का बुखार हुआ और चला गया, पता चला वो कोविड का पेशेंट था। इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने उस वायरस को बॉडी से पहले ही एक्सपेल कर दिया, वो उसका नुकसान ही नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है आपका कि अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं ताकि 90% तो पेशेंट वैसे ही सेफ हो जाएंगे हमारे। तो जो ये डर का माहौल है ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। डर का माहौल जो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बेसिक मेडिसिन क्या हैं? सपोज किसी को लगा यार मुझे हल्का फुल्का बुखार है, लोग टेस्ट कराने से भी घबराते हैं, क्या कोई बेसिक मेडिसिन ऐसी है जो आप रिकमेंड करें? हालांकि कोई दवाई डॉक्टर की रिकमेंडेशन वगैरह नहीं ली जानी चाहिए, फिर भी कुछ ऐसी हो कि कोई दवाई ऐसी हो जिसको बंदा ले ले कि पता लगे भी अगर 2 दिन में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं भी अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाओ, टेस्ट करवाओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको कभी कुछ सिम्टम्स नज़र आने शुरू, हल्का बुखार है, बदन दर्द है, गले में खारिश है, तो सबसे पहले हमारी अमूमन आदत है कि हम रूटीन मर्रा की अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ते। नहीं, आप ब्रेक दो अपने आप को, एक अपने घर में चले जाओ। आप ये मान के चलो कि कोविड हो सकता है, अर्ली फेज़ है, अपने आप को रेस्ट दो, बॉडी को आइसोलेट करो और अच्छी डाइट अपनी शुरू करो और मेंटली और फिजिकल रिलैक्सेशन अपने आप को ये दो। भी एक किस्म की मेडिसिन है। ये भी एक किस्म की बहुत बड़ी मेडिसिन काम करती है। अपने आप को ब्रेक दो हर चीज़ से। जो हमारी अबड़ धबड़ है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, फील्ड में जाना है, कुछ भी, सबके अलग अलग जॉब होती है बेसिकली। हेल्थ इज़ फर्स्ट। वो डैमेज से आप बच सकते हो शुरुआत में। और हल्के बुखार के अंदर तो सिंपल पैरासीटामोल और सिट्रीजिन टैबलेट ही हमारी काम कर जाती है। मल्टीविटामिन्स खा सकते हो। मल्टीविटामिन्स को एक लोगों के मन में ये है कि मेडिसिन है, नहीं, मेडिसिन नहीं। मल्टीविटामिन्स आज की डेट में रूटीन में सबको खा लेना चाहिए, और कोई भी खा लेना चाहिए, कोई स्पेसिफिक मल्टीविटामिन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन्स होती है हमारी डाइट। सबसे ज़्यादा अगर आप जैसे गर्मी का मौसम है, अपने फ्रूट्स की मात्रा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, पानी जितने से ज़्यादा ले सकते हैं, अलग इन्फेक्शन से भी बचना है। मार्केट में निकलोगे, बाहर का खाना खाओगे, ओपन फूड खाओगे तो आपका पेट अपसेट होगा, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, कोरोना ज़्यादा नुकसान कर सकता है, वो हमारे को ज़्यादा इफेक्ट करता है उस चीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इम्यूनिटी है। और एक सर, जो पहले शहर में ज़्यादा केस थे, गाँव में कम थे, अब गाँव में भी केस बल्कि शहर से ज़्यादा आ रहे हैं। इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। गांव के लोग किस तरह से अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि वहाँ पे खान पान थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, बावजूद इसके जो लोग हैं कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ रिकमेंडेशन है, क्या कुछ प्रेफर करेंगे? गांव में एक माहौल ऐसा रहा है शुरू से। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं पहले 15-20 साल गांव में ही रहा हूं, मैंने वहाँ सारी चीज़ देखी हुई हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, दिन में, दोपहर, शाम में हमारी चौपाल होती है, सब होता है। तो वो इस चीज़ को अब नेगेटिव में नहीं लेके चल रहा है इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ को ये मान के चल रहा है कि जब ये चीज़ आ चुकी है तो कृपया करके अपने अपने घर में रहें, ज़रूरत हो तो ही पब्लिक गैदरिंग करें। क्योंकि पब्लिक गैदरिंग शहरों में समझाना बड़ा आसान हो रहा है, गांव में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है केस बढ़ रहे हैं, केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे, पता ही नहीं चल पाएगा आपको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इग्नोरेंस। अगर किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो गांव में अमूमन लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो उन सिम्टम्स को ना पहचानते हैं, ना ही उसी के लिए किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। इसलिए जो गांव से केस अभी आने शुरू होंगे या आ भी रहे हैं, वो ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, क्योंकि वो अर्ली फेज में डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हैं। उनके अंदर अच्छा अज्ञानता, एक जो हमारी इलिटरेसी है, देखो आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपको प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स आने शुरू होती हैं, लोगों के मन में ये भी डर है कि मैं घर के अंदर अपने आप को आइसोलेट कर लूँ, किसी से ना मिलूँ, मैं वैसे ठीक हो जाऊँगा, और सिम्टम्स अंदर अंदर बढ़ते रहते हैं। वो भी एक नेगेटिव चीज़ हो रही है आज की डेट में। और गाँव में ये चीज़ अक्सर लोग डल जाते हैं। मेरे ख्याल से पीछे एक स्टेटमेंट भी आई थी, कोई गाँव था रोहतक साइड में, वहाँ पर मैक्सिमम लोगों की मोर्टेलिटी इसी वजह से हुई थी, लोगों के मन में एक भ्रांति थी कि ये बीमारी नहीं है, कुछ और ही चीज़ है।
वो सिर्फ क्या थी, वो एक इलिटरेसी थी, इग्नोरेंस थी कि हम अपने आप को आंख बंद कर रहे थे इस बीमारी से और बीमारी हमें चपेट में वो लेते जा रही थी। नज़रअंदाज नहीं करना इस चीज़ को, नज़रअंदाज नहीं करना, ये बड़ी बात है कि नज़रअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर करण सहगल से आखिरी सवाल लेते हैं सर, गांव के लोगों के लिए जो मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि गांव के लोग जैसा डॉक्टर नेत्रपाल ने बताया कि इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि शहर के लोग ठीक है मानते हैं, हम नहीं मानते इसको, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मानसिक रूप से वो इस बात को समझ बैठे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ये अलग, हमारे को तो कोई बुखार हो रहा है कुछ ऐसे, जबकि लगातार पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना ने पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भी हाहाकार मचा के रखा हुआ है, और ये हाहाकार मचा हुआ है सबसे ज़्यादा जिस वजह से मचा हुआ है वो है लापरवाही, हमारी शारीरिक लापरवाही और हमारी मानसिक लापरवाही, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारा मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें से अगर हम लापरवाही करने लग जाएंगे तो ना कि सिर्फ हम अपने साथ गलत कर रहे हैं बल्कि हम दूसरों के साथ भी गलत कर रहे हैं। जैसे गांव की बात हो रही है तो गांव के अंदर हम लोग सोशल बहुत होते हैं, तो एक दूसरे का दर्द समझते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। हम ये क्यों सोचकर लापरवाही कर रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, जबकि आपको पता भी चल रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं। हमें अपने साथ वालों के बारे में भी सोचना है और हमारे को अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी बचानी है। जब तक ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा हमें, तब तक हम लापरवाही करते रहेंगे और हालत और बद से बदतर होते चले जाएंगे। हालत और बद से बदतर होती जाएगी। तो आप समझिए दोस्तों, कोरोना की चाहे वो फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव हो, बचने का सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो आपके खुद के पास है। हर तरह का जो प्रिकॉशन है, हर तरह का जो कोविड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंड किए जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर नेत्रपाल ने बताया कि अब तो ग्लव्स भी, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ग्लव्स भी आप डालकर रखें, उससे भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशन होता है, क्योंकि ये वायरस है किसी जगह को छूने से भी आ सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आता ही है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि अगर डालेंगे तो बचाव की जो परिस्थितियाँ वो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, ये पॉजिटिव खबर है, हर फोन तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति को इसका फायदा हो, हर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखे ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव वेव ज़रूर आए कि कैसे कोरोना से यानी कि लड़ने के लिए सिर्फ आपको अस्पताल तक, डॉक्टर्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो खुद भी इससे बचाव रख सकते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। करनाल के विर्क हॉस्पिटल के जो दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नेत्रपाल रावल सीनियर डॉक्टर हैं करनाल के, सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर करण सहगल हैं, MD हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं। जिस तरह से उन्होंने भी बताया, दोनों ही जो सुझाव हैं मुझे लगता है कि आपको अच्छे लगे होंगे। दोनों ही डॉक्टर ने जिस तरह से आपको गाइड किया वो आपको ज़रूर काम आएगा। इन दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल के विर्क हॉस्पिटल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।